ही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान का। डॉलर ने रुपए को चारों शाने चित कर दिया। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 58 पैसे का इजाफा हो गया है। डॉलर 177 रुपए का हो गया। डॉलर की कदर में 7 माह से कम दुरानिये में 24 रुपए 72 पैसे का इजाफा हुआ है। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। डॉलर की उड़न खटोले पर उड़ान जारी है। जी बिल्कुल, डॉलर ने रुपए को चारों शाने चित कर दिया। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 58 पैसे का इजाफा हुआ। डॉलर 177 रुपए का हो गया। डॉलर की कदर में 7 माह से कम दुरानिये में 24 रुपए 72 पैसे का इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा है। आपको इस खबर से आगाह करें कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 58 पैसे का इजाफा हो गया। डॉलर 177 रुपए का हो गया। डॉलर की कदर में 7 माह से कम दुरानिये में 24 रुपए 72 पैसे का इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा है। इसी पर मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा। सबसे बड़ा कंसर्न है, एक माह में पाकिस्तान ने 7 अरब 83 करोड़ डॉलर की दरामदाद की है, रिकॉर्ड है। और साथ ही स्टेट बैंक के जल मुबादले के ज़खायर में 24 करोड़ डॉलर से जायद की कमी हुई है और 16 अरब डॉलर रह गए, जो कि 2 माह की बरामदाद के बराबर है। इससे माहिरीन का कहना है कि रुपया दबाव का शिकार है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा हो गया और मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 177 रुपए तक ट्रेडिंग के दौरान पहुंच गया। और देखा जाए 7 मई 2021 को इंटरबैंक में डॉलर 152 रुपए 28 पैसे पे था। उससे लेकर अब तक यानी 7 माह से कम अरसे में डॉलर 24 रुपए 72 पैसे महंगा हो गया। माशी माहिरीन का कहना है डॉलर जैसे जैसे महंगा हो रहा है तो दरामदाद महंगी होंगी और जो महंगाई की रफ्तार है वो मजीद बढ़ जाएगी। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत आलमी मार्केट में कम हुई है, लेकिन अगर डॉलर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो उसका जो फायदा है वो आवाम तक मुंतकिल नहीं हो सकेगा। आवाम का फायदा जो है वो मुंतकिल नहीं हो सकेगा। अशरफ खान, ये बताइएगा सोल्यूशन क्या है? आखिर क्यों जो स्टेट बैंक है वो इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहा? इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर कैश डिपॉजिट होने के उसका मुआवजा हो गया है, वो भी नहीं है। उसकी वजह से रुपया दबाव के शिकार। और IMF की जो बात की जा रही थी, जो कि 1 अरब डॉलर से जायद की रकम जो मिल रही थी, वो अब 12 जनवरी को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसकी अपनी मंजूरी देगा। उसके साथ IMF की जो शराइत है उस सब शराइत से देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में भी कल शदीद मंदी हुई थी। साथ में तिजारती खसारा बढ़ रहा है और रुपया जो दबाव का शिकार है। और सबसे बड़ी बात कि दरामदाद मुसलसल बढ़ रही है। एक माह में 7 अरब डॉलर से जायद की दरामदाद होने का मकसद ये है कि आप इतनी ज्यादा इंपोर्ट करें, उसकी वजह से आपको पेमेंट करनी है। एक महीने में 7.5 अरब डॉलर की अगर आप पेमेंट करते हैं दरामदी अदायगी तो उसकी वजह से। ठीक है अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुल्क की मईशत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्मॉल ट्रेडर के चेयरमैन एहतशामुल हक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताएगा डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इससे मुल्क की मईशत कितनी मुतासिर होगी? देखो जी, ये मईशत तो जो असरात हो रहे हैं, गरीब आदमी तो बिल्कुल फिक्र रह गया है। ये हफीज साहब के जो मौजूद है 6 अरब डॉलर के लिए, उसी का ये तसलसल भी है। ऊपर से 1 अरब डॉलर नया लेने के लिए जो कंडीशन लगाई है, आपने देखे अगर आज 180 रुपए का डॉलर हो गया है, तो डॉलर 180 होने से हमारा जो खसारा है कर्जों का वो कितना बढ़ गया है, उसका इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा। दूसरा जो एशिया महंगी होगी उसका कितना बैड इम्पैक्ट हमारे आवाम के ऊपर आ रहा है। ताजर तो हमारे पहले ही सड़कों के ऊपर है, अब ये चाह रहे हैं कि आम आवाम भी सड़कों पर आ जाए। देखिए, इसमें स्टेट बैंक के जो गवर्नर है और हमारे अफीज साहब इकॉनमी हिटमैन का जो नाम बार बार अक्सर जिक्र किया करते हैं हमारे वजीर आजम साहब अपनी तकरीरों में, उसका किरदार अदा कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक हिटमैन आए हुए हैं पाकिस्तान में, ये मुल्क को तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया है। अब गरीब आदमी के पास तो एक वक्त नवाला भी नहीं है, उसके मुंह से जो एक नवाला था वो भी छीना जा रहा है। डॉलर 180 रुपए चला गया। तबाही ये होगी कि जो हम इंपोर्ट करेंगे उसमें बहुत ज्यादा पैसे जाएंगे। एक्सपोर्ट तो हमारी जो भी है हुकूमत के अताद व शुमार है, हमें नहीं पता वो कहाँ खड़े हैं। तीसरी दफा पिछले 3-4 हफ्तों में तीसरी दफा हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है पूरी तरह से। और अगर इस तरह स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश करती रहेगी तो हमारे इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? इंडस्ट्रीज कहाँ इंडस्ट्री लगाए? इंडस्ट्री तो बंद होती जा रही है पाकिस्तान में। जो हमारी सूरत हाल है इस वक्त,
सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई है। ये हफीज शेख साहब से $6 अरब हमें लड़ गए हैं, ऊपर से $1 अरब और ले रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि मुल्क के बिल्कुल डिफॉल्ट कर गया। हमें तो यही लग रहा है कि सऊदी अरब से जो $3 अरब आए हैं वो भी इसको सहारा नहीं दे पाए। स्टेट बैंक के गवर्नर बैठे क्या कर रहे हैं, उनको भी चाहिए तो वो उसको वॉच करें, उनको बाहर चलाया गया था। अच्छा एहतशामुल हक साहब, ये कहिएगा, हम ये देखते हैं कि कल आप बिल्कुल जो कह रहे हैं बिल्कुल बजा है, गरीब आदमी जो है वो पिस कर रह गया है, डॉलर जो है वो पकड़ाई ही नहीं दे रहा। ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि कल गवर्नर पंजाब की जो है वो स्पीच कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि $6 मिलियन के इवज जो है वो सब कुछ पाकिस्तान से लिखवा लिया गया है। आप समझते हैं कि इस बयान से भी जो हुकूमत है, हुकूमत के जो अंदर के हल्के हैं वो भी कंफ्यूज दिखाई देते हैं, यकीनन इससे महंगाई और बढ़ेगी। एहतशाम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? एहतशामुल हक साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? और स्मॉल ट्रेडर्स के चेयरमैन एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद थे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है, अशरफ खान की जानिब बढ़ते हैं। अशरफ खान, अब होगा क्या? क्योंकि अशरफ खान आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंटरबैंक में डॉलर की जो कीमतें हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमतें 58 पैसे का इजाफा हो गया है। डॉलर 177 रुपए का हो गया है। डॉलर की कदर में 7 माह से कम दुरानिये में 24 रुपए 72 पैसे का हो गया है। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। अशरफ आपका शुक्रिया, और चेयरमैन एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपने कीमती पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट किया। अशरफ आपका शुक्रिया। महंगाई के सुनामी ने गरीब को अपनी लपेट में ले लिया। महंगाई के बायस मजदूर तबका परेशान हो गया। मजदूरों का कहना है कि महंगाई के दौर में एक दिन का राशन पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। बाज़-औक़ात फाका करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस हवाले से मजदूरों को क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कम लगते कहीं नहीं लगता, गरीब बंदे से हफ्ता खाड़ते वाले से किराए दे मकान किवें गुजारा करूं, घ्यू महंगा है, खंड महंगी है, क्या करूं, अपना पढ़ाई नहीं करा सकते, बालों को निके निके बाल। 600 रुपए दिहाड़ी देने बंदे को, कुछ 100 रुपए का दूध आवेंदे, 50 दी चीनी ते 50 दी खंड, बारे च कह नहीं कोई शह बारे च कह नहीं सकूं। साड़ी यो गुजारिश है कि महंगाई ते बहु कंट्रोल करें। 600 500 दिहाड़ी है साड़ी गरीब, असा केडे बने खड़े हैं सड़कों से, कोई आंदा नहीं, दे खड़े हैं थे बस अल्लाह को याद करें दे खड़े, अल्लाह तिया कोई राम कर साढ़े होते हजारों तादाद चौक के खड़े ने, शाम को भूख कोई भूखे सो मैंने केड़े पासे वहां मुझे फदी को इतना महंगाई थे खड़ी है। 400 रुपए किलो घी थे खड़े, दुकानों को इतना रेट बदे ना कोई पाबंदी है। गरीब वहां केड़े पासे फदी को मुझे क्या करे सकते फदी को, मेहरबानी करो महंगाई घट करवाओ। मेरा मीटर 4 माह से कट गया है, कोई नहीं अदा कर रहे ना। हम देते हैं टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, दफ्तर पे जाते हैं वो नहीं सुन रहे, कहते दफा हो जाओ, कोई नहीं है। इमरान खान साहब आप कुछ करें गरीब तबके के साथ, अगर नहीं कर सकते तो आप खुद सोचें, आपको तो घर में हर चीज मिल रही है। गरीब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सर्दी आते ही गरीब का चूल्हा ठंडा होने लगा है। सर्दी में इजाफे के साथ लकड़ी भी महंगी होने लगी है। बहावलपुर में फी मन लकड़ी की कीमत 900 रुपए फी मन तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि महंगी गैस की वजह से लकड़ी लेने आए, मगर अब ये भी हमारी पहुंच से दूर हो गई। लकड़ी लेने जाओ, लकड़ी इतनी महंगी है, उसकी वजह से बंदा क्या करे। अब गैस आए तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए सोचे। लकड़ी 900 रुपए मन हो गई है, और भी महंगी हो सकती है, 1000 से भी ऊपर जा सकती है। गैस जो है 240 रुपए किलो है, और ये जो है ना गरीब आदमी तो नहीं इस्तेमाल कर सकता। लकड़ी है, हर घर की जरूरत है। गैस नहीं तो हम लकड़ी इस्तेमाल करेंगे, जब लकड़ी महंगा होगा, लकड़ी महंगी हो तो हम क्या कर सकते हैं। लकड़ी 800 रुपए मन थी, अब 900 रुपए मन हो गई है। आगे मजीद भी इसके बढ़ने के चांस ज्यादा है। पहले हम LPG पे गुजारा करते थे, वो भी 240 रुपए किलो हो गई है। हमने तो आग जलानी है, चूल्हा जलाना है घर का, जब लकड़ी हम खरीद नहीं सके, अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो कैसे हम जलाएंगे। 900 रुपए मन लकड़ी हुई पड़ी है। सुबह का गैस जाता है और शाम को थोड़ी देर के लिए आता है। गरीब आदमी क्या करे, गैस नहीं होता, लकड़ी लेने जाओ महंगी होती है। बच्चों के अखराजात बहुत हो गए हैं। 500 रुपए दिहाड़ी मजदूर आदमी कमाता है, वो 500 की लकड़ी लेगा, आटा लेगा, क्या क्या। गरीब खाए तो क्या खाए, सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। बहावलपुर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि पहले की निस्बत इनकी कुव्वते खरीद कम होती जा रही है। आने वाले दिनों में आलू तक खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं।
सूरत हाल देखे ना, मैं सब्जी खरीदने के लिए आया हूँ, इंतहा की महंगाई हुई पड़ी है। जो आलू है 80 रुपए किलो हमें मिल रहा है। वो वहाँ शहर से छोड़ के इतनी दूर मंडी में लेने आता है, तो इसीलिए कि कम कीमत पे मिले, लेकिन यहाँ भी वही हाल है महंगाई का। सब्जी महंगी है, गरीब की पहुंच दूर है, गरीब खा नहीं सकता। और जहाँ भी जाओ पैसे तो सब्जी नहीं है जी, महंगे दे रहे हैं। आम आदमी की पहुंच से सब्जी बिल्कुल दूर है, सब्जी बहुत महंगी है। प्याज देख लें या आप आलू देख लें, इसके अलावा सब्ज मिर्च देख लें, बाकी सब्जियां भी बहुत महंगी हैं, गरीब आदमी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब ने तौसा में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मजीद फंड मांग लिए। फंड से ब्यूटिफिकेशन प्लान को मुकम्मल किया जाएगा। फंड सीवरेज, वाटर सप्लाई, टफ टाइल्स और लाइट्स की तनसीब पर खर्च होंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने खत लाहौर भेज दिया। आपको बताते चले अहम खबर है कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब ने तोनसा में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मजीद फंड्स मांग लिए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन, बताएगा। जी बिल्कुल, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में जनूबी पंजाब में तोनसा के हवाले से ये कुछ प्रोजेक्ट किए गए थे, जिसमें टेक्सटाइल, पार्किंग और इसके साथ साथ तनसीबात की दीगर जो नए प्रोजेक्ट है उसके ऊपर लागत शुरू की। लेकिन इसके हवाले से अब सेक्रेटरी हाउसिंग जवेद अख्तर ने गुज़श्ता रोज भी एक विजिट किया। उसके बाद अब एक लेटर जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब को लिखा गया है, जिसमें 1183 लाख रुपए के ये मजीद फंड्स मांगे गए हैं। तोनसा की ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत ये पैसे लगेंगे और तोनसा को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए ये पैसे जो है वो दरकार किए गए हैं। लेटर जो है वो लिख दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि तोनसा के अंदर ये तरक्याती मंसूबे अगले माह से शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी तोनसा में तकरीबन 50 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे पहले ही बन चुके हैं, जिसमें हॉस्पिटल और दीगर इलाही जो काम है वो भी जारी है। तो इसके बाद तोनसा जो है वो मजीद खूबसूरत दिखाई देगा और इसके साथ साथ जो मजीद तरक्याती मंसूबे हैं वो तकमील तक पहुंचेंगे। फलाही काम भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिनुल मुल्क तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद के हुक्म पर महकमा माहौलियात का क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जफर इकबाल ने एक हफ्ते में 20 भट्टाजात को 19 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, जबकि पुरानी टेक्नोलॉजी पर कायम आलूदगी का सबब बनने वाले 11 खश्त भट्टाजात को सील कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद के हुक्म पर महकमा माहौलियात का क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जफर इकबाल ने एक हफ्ते में 20 भट्टाजात को 19 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, जबकि पुरानी टेक्नोलॉजी पर कायम आलूदगी का सबब बनने वाले 11 भट्टा खिश्त सरबे मोहर कर दिए गए हैं। डॉक्टर जफर इकबाल ने एक हफ्ते में 20 भट्टाजात को 19 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। खानेवाल सूबाई हल्का 206 में ज़िमनी इंतखाब ज़िलाई सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग राव यासिर की रोहिश से गुफ्तगू। राव यासिर का कहना है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नूरीन निशात की कैंपेन बेहतर अंदाज में जारी है। हल्के की अहम बरादरियां तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही हैं। सीट जीत कर इमरान खान को तोहफा देंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा। सूबाई हल्का 206 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के जो पार्टी रहनुमा हैं वो पुरमुतमईन दिखाई देते हैं। कैंपेन से भी उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ ही पीपी 206 से जो है वो मैदान मारेगी। इस वक्त जिला सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग राव यासिर मरसद मौजूद, उनसे बात करेंगे। राव साहब, कैसे देखते हैं कैंपेन को, खास तौर पर नूरीन निशात डाहा जो है वो अपनी कैंपेन चलाए हुए हैं? अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है और उनके जो काविशें और जितना उनका हल्का निशात खान साहब के नाम से मुतमईन और नूरीन निशात खान के नाम से मुतमईन है। इंशाअल्लाह ताला ये सीट तहरीक इंसाफ की है। बफज़ल खुदा हमारी पूरी यूथ, हमारी पूरी इंतज़ामिया, खानेवाल, मुल्तान इंशाअल्लाह इसमें पूरा हिस्सा ले रहे हैं और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन डे, आज से लेकर इलेक्शन डे तक खानेवाल में हैं और इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह ताला ये हम सीट का नजराना पेश करेंगे। यूथ भी और जितने हमारे सब मेम्बरान हैं, मलक आसिम डेढ़ साहब हैं, मलक नूर हुसैन साहब हैं, उनकी बड़ी काविशें हैं कि इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को हम ये तोहफा पेश करें।
इंशाल्लाह। जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है राव यासिर जिला सदर हैं, उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ जो है सूबाई हल्का 206 के अंदर अपनी भरपूर अंदाज में कैंपेन चलाए हुए है और उन्होंने इस अज़म का भी इज़हार किया कि वो ये सीट जीत कर खानेवाल PP 206 की सीट जीत कर वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो तोहफा देंगे। जी बेहतर जुनेद अनवर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने महकमा सेहत की तमाम तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स जारी कर दिए। एक्सियन बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट मोहम्मद वकास का कहना है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौंसा और भारतीय अस्पताल रवामा मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल 2022 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजीद जानेंगे रजा मलिक से। रजा बताइएगा। गाजी खान के मकीनों के लिए अच्छी खबर यह है कि शोबा सेहत के मंसूबे जो हैं वो रवा माली साल में मुकम्मल होने जा रहे हैं। बिलखसूस तौसा और भारती के जो अस्पताल हैं उनको रवा महीने में ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर जो बनाया जा रहा है टीचिंग अस्पताल में, उसके लिए भी जो है वो फुली फंडेड स्कीम कर दी गई है और इस हवाले से उसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सियन बिल्डिंग्स गाजी खान। जी वकास, क्या सूरत हाल है तरक्याती मनसूबों की और पनाहगाह समेत बाकी मनसूबे कब तक मुकम्मल होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमा सेहत और उम्र के हवाले से यहाँ पे अरबों रुपए की स्कीमें चल रही हैं, जिसमें वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने कहा है कि इनको फुली फंडेड कर दिया जाए, जिसमें तौसा अस्पताल है ये इस महीने में कंप्लीट होने वाली, भारतीय बहुवा अस्पताल है, शाहदलून अस्पताल है और ये सारी स्कीमें इसी 2-3 महीनों में हम कंप्लीट कर रहे हैं इनको। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल यहाँ पे चल रही है स्कीम, ये भी एक मेगा प्रोजेक्ट है CM साहब का और इसमें भी कह रहे हैं हम इसमें अगले महीने तक, अगले साल तक हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये फुली फंडेड स्कीमें कर दी गई हैं। जी ये तमाम स्कीम जो है वो फुली फंडेड कर दी गई हैं और जो है रवा माली साल के दौरान ही इन स्कीमों को मुकम्मल। रजा मलिक, आपका शुक्रिया। 2022 में मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल तामीर होगा। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिए गए। प्रॉपर्टी टैक्स के बढ़ने से अवाम एक बार फिर से परेशान है। मुल्तान की 3 तहसीलें भी प्रॉपर्टी टैक्स लिस्ट में शामिल हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताएगा। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से प्रॉपर्टी टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। जहां पहले ही ताजिर और आम आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, वहीं एक बार फिर से टैक्सेस का सुनने के बाद आवाम एक बार फिर से जो है मज़ीद परेशान हो गई। इसी पर हम बात करते हैं आम लोगों से, क्या कहेंगे भाईजान, क्या कहेंगे? एक बार फिर से जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो टैक्स बढ़ाए हैं हुकूमत ने, इसके ऊपर एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और दूसरा जो गरीब आदमी घर ले नहीं सकता और हुकूमत ने कहा था हम घर देंगे इनको, ये हुकूमत घर दे नहीं रही, जो मज़ीद घर लेना चाहते हैं उनसे घर छीन रही है। तो इस हवाले से यही है कि गरीब आदमी के ऊपर महंगाई का बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है, तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए इस टैक्स को ख़त्म किया जाए ताकि गरीब आम आदमी भी कोई शहरी जो अपना घर ले सके। आप क्या कहना चाहिए? ये हुकूमत आसान घर की जगह मुश्किल घर बना रही है। हमें तो यही लग रहा है कि बैंकों से कर्जे दे के ऊपर टैक्स लगा रही है, वहाँ से प्रॉफिट भी देंगे और टैक्स भी देंगे, तो अवाम कहाँ जाएगी, कैसे घर बनाएगी? ये तो मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आसान घर स्कीम नहीं, ये मुश्किल घर स्कीम बना दी है। बिल्कुल जी, मुश्किल घर स्कीम बना दी है। अवाम का ये कहना है कि हुकूमत ने अपने जो दौर चल रहा है इसमें लोगों के लिए घर बनाना भी जो है वो मजीद मुश्किल कर दिया है। लोगों के लिए घर बनाना भी मजीद मुश्किल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मियांवाली के शहरी तफरी सहूलियात से महरूम हो गए। मियांवाली सिटी पार्क का इफ्तिताह न हो सका। मियांवाली पार्क की तामीर का काम 2 माह पहले मुकम्मल हुआ। इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइए। मस्जिद तो बना दी, पल भर में ही माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी हो न सका। 4 करोड़ रुपए की लागत से फैमिली सिटी पार्क तो बना दिया गया है, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बाद भी इस पार्क का इफ्तिताह नहीं किया गया, शहरियों के लिए नहीं खोला गया। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आप यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, पार्क नहीं खोला गया, क्या कहेंगे? सर मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं शुगर पेशेंट हूँ, वालों ख्याल से चल के बंदा इधर आता है कि अल्लाह अल्लाह करके आवाम का 3-4 करोड़ रुपया लगा है कि पार्क बनेगा, लोगों के लिए विद फैमिली आएंगे, अकेले आएंगे, लेकिन पिछले 3 महीने से जलीलो ख्वाल हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी अरबाब हल्का अरबाब से अपील है कि इसको जल्द जल्द खोला जाए ताकि आवाम को पैसा ज़ाया न हो और आवाम इसकी सहूलियात से अफादा हासिल कर सके। जी, शुगर के पेशेंट हैं, लोगों को वॉक के लिए जगह नहीं मिल रही। मैडम आप एक ओहदा रखती हैं, वुमेन की आप सदर हैं, यहाँ पे खवातीन के लिए कोई पार्क नहीं है, इस पार्क का इफ्तिताह नहीं किया, क्या कहेंगे इस हवाले से?
जी बिल्कुल, हम लोग खुद अपने MPs MNAs से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको जल्द खोला जाए और बल्कि प्लानिंग्स भी चाह रही हैं, इंशाल्लाह जल्द खोला जाएगा। और ये है कि इसको ख़वातीन के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि ख़वातीन के डेज़ हों तो ख़वातीन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसके लिए हमने जैसे ख़वातीन के लिए तफरीह निस्वां के नाम से भी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, तो ख़वातीन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वहाँ भी आया करें, मुख्तलिफ स्कूल जैसे कि हमने 3 से 5। जी, हमारा नियाजी वुमेन की सदर है PTI की, अंदिया दिया गया कि इसे खोला जाएगा, बेटा क्या मुतालबा करेंगे? मेरा मुतालबा यही है कि यहाँ बच्चे खेलने आए और हम भी खेलना चाहते हैं, यहाँ सैर करना चाहते हैं और इसे जल्द खोला जाए। जी, बच्चों की जानिब से यही मुतालबा सामने आ रहा है, शहरियों की जानिब से यही मुतालबा सामने आ रहा है। ताहाल इफ्तिताह नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया अख्तर आपका। लिया म्युनिसिपल कमेटी की मुजरिमाना गफलत। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बेट अंगड़ा के 60 डिस्पोजल के ढक्कन गायब हैं। गंदगी के अंबार और बदबू और ताफुन से शहरी परेशान हैं। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताएगा इलाका मकीन क्या कहते हैं? ये कि मोहल्ला ईदगाह में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बेट अंगड़ा के करीब जो है मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे अगर बात की तो यहाँ पर जो मौजूद सीवरेज का यहाँ पर जो डिस्पोजल है उसके यहाँ पर ढक्कन ना होने की वजह से उसकी दीवारें टूट फूट का शिकार होने की वजह से जो सीवरेज का गंदा पानी वो स्कूल के चारों तरफ उसका भी घेर लेता है, जिसके साथ साथ यहाँ पर बदबू का राज है। वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल के मौजूद से बात करते हैं, बताइएगा क्या मुश्किलात हो रही हैं आपको यहाँ पर? जब भी हम स्कूल आते हैं बारिश आने की वजह से हम स्कूल नहीं आ सकते, सारा पानी होता है, इधर कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आ सकता। और अब सारे 2-3 बच्चे आए थे वो गटर के अंदर गिर जाते हैं ढक्कन ना होने की वजह से। हम बारिश के में तो बिल्कुल भी स्कूल नहीं आ सकते और जब भी हम स्कूल में होते हैं तो इस बदबू की वजह से हमें इतनी मुश्किलात पेश आती हैं, इस गटर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं चूँकि ये जो गटर है, जो डिस्पोजल है, इसके यहाँ पर ढक्कन नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं, जिस वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चे जो जब यहाँ से गुजरते हैं तो वो कभी गिर भी जाते हैं। प्रिंसिपल साहब मौजूद उनसे बात करें। मैडम साहब, यकीनन मुश्किलात होती होंगी, स्कूल में बदबू होती है। जी, मुझे इधर आए हुए 5 साल हो गए। मैं मुसलसल इस तवज्जो दिला रही हूँ गवर्नमेंट की भी और मकामी गवर्नमेंट की भी और से म्यूनसिपल कमेटी भी, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल ऐसी। और सिटीजन पोर्टल पे भी मैंने इसकी शिकायत की, पिक्स लोड की, उन्होंने दूसरे दिन जवाब आ गया कि आपकी जो है ना शिकायत दूर कर दी गई है, लेकिन अभी तक मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। पीटर आजकल बंद है, यहाँ का जो मुलाजिम था उसको निकाल दिया गया है। अब कोई किसी को बुला के 1 लीटर पेट्रोल दे के डीजल दे के तो इसको चलाते हैं और जब वो ना चले तो हम बिल्कुल स्कूल ही नहीं आ सकते। हमारा पीएन आता है, वो आके फ़ोन करता है कि मैडम साहब आप स्कूल नहीं आ सकती कि ये सारा गली जो है फुल हो चुकी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अहले इलाका, यहाँ पर जो मकीन है वो भी सरापा एहतजाज और मुतालबा किया जा रहा है। सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि 50 से 55 किलो गंदम की बिजाई फी एकड़ बिजाई के लिए इस्तेमाल करें। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, नवंबर के आगाज से ही जनूबी पंजाब में जो गंदम की काश्त है उसका आगाज हो जाता है, लेकिन अब नवंबर का महीना अपने इख्तिताम को पहुंच चुका, जो कि काफ़ी उसका जो इख्तिताम है काफ़ी ड्रामेटिक अंदाज में हुआ, क्योंकि जहां गंदम की काश्त का आगाज़ हुआ वहीं पर फर्टिलाइज़र खादों का फुकदान हुआ, कीमतें ज़्यादा थी, फर्टिलाइज़र यूरिया मिल नहीं रहे थे। तो अब क्या सूरत हाल है? दिसंबर का आगाज़ हो चुका है और 1 महीना गुजर चुका है, क्योंकि जो प्राइम टाइम है वो 15 नवंबर 20 नवंबर तक होता, तो लेकिन अभी कितने वक्त तक, जो दिसंबर से कबल दिसंबर के बाद अब कितने दिनों तक काश्त कर अपनी जो काश्त का अमल मुकम्मल करें। तमाम गवर्नमेंट का जो हदफ इस बार मुकर्रर किया गया है कि 1,67,00,000 एकड़ पर जो है काश्त होगी, वो किस हद तक हुआ है? जनूबी पंजाब में क्या सूरत है, तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ महकमा ज़राअत कब से मौजूद है। सर, ये बताएगा कितने फीसद रकबे पर काश्त हो चुकी है और अभी दिसंबर में जो काश्त करने वाले काश्तकार है वो किन किन बात का खास ख्याल रखें? इस दफ़ा जो पूरे पंजाब का टारगेट 1,67,00,000 एकड़ फिक्स किया गया था, उसमें से हमने तकरीबन 80% से ज़्यादा जो है वो इस टाइम तक हासिल कर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि जो अब अगले 10 दिन हैं इसमें हम काश्तकारों को भी ये सिफारिश की जा रही है कि 10 दिसंबर तक हर हाल में गंदम की जो है वो पछेती काश्त उसको मुकम्मल कर लें। और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इस दफ़ा अपना गंदम का जो काश्ती टारगेट है ना सिर्फ वो हासिल करेंगे बल्कि जो पैदावार का टारगेट है वो भी हासिल हम करेंगे इंशाल्लाह। इन तमाम दिनों में जो खादों का फुकदान है वो भी रहा है, यूरिया और DAP। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान के सरकारी स्कूल्स में नर्सरी बनाने के काम का आगाज कर दिया गया। महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों में नर्सरीज बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। बात करेंगे लिशबा आसिफ से। लिशबा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में प्लांटेशन तो की जाती थी, मगर अब जो है बाकायदा स्कूलों में नर्सरीज बनाई जा रही हैं। अब ये नर्सरीज किस लिए बनाई जा रही हैं और इसका क्या फ़वाइद होंगे, मेरे साथ इस वक्त स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। आबिद फरीद बुज़दार साहब के यहाँ पे जो नर्सरी बनाई जा रही है इसके क्या फ़वाइद होंगे और बच्चे जो हैं उनको क्या सीखने को मिलेगा? सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब हैं डॉक्टर शामुल हक साहब, उनकी ये विजन के मुताबिक बनाई जा रही हैं। तमाम स्कूल इसके पाबंद हैं कि अपने स्कूल में पक्के पौधों की भी नर्सरी बनाएं और जो फुलवाड़ी है, जो मौसमी फूल हैं, उनके लिए भी बीज लेके और उनकी नर्सरी लगाएं ताकि तमाम स्कूलों में एक अच्छे विजन के मुताबिक ग्रीनरी का इस्तेमाल हो सके। बच्चे जो बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर ये नर्सरी का भी टॉपिक है, किस तरीके से बीज लगाए जाते हैं, किन पौधों की कलमें लगाई जाती हैं और उनको किस मौसम में रखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें उनके निसाब के अंदर भी है। बिल्कुल, बच्चे जो हैं उनके सब्जेक्ट में शामिल है तो उन्हें भी बताया जा रहा है। तमाम गवर्नमेंट स्कूल नर्सरी बनाने के अहकाम दिए गए थे और नर्सरीज बनाई गई हैं। अलिशबा आपका शुक्रिया। मुस्तहिक और नादार अफराद का एहसास करने वालों का एहसन इक़दाम। शहर औलिया में दीवार एहसास प्रोग्राम का आगाज। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम दीवारे एहसास बनाई जा रही है और दौलत गेट चौक पर गवर्नमेंट स्कूल है जिसके बाहर दीवारे एहसास बनाई जाएगी। इस दीवार का मकसद ये है कि जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए ज़रूरत के कपड़े और दीगर सामान इस दीवार की बदौलत उन तक पहुँच सकेगा। हमारे साथ समाजी रहनुमा शाहिद महमूद अंसारी मौजूद हैं। दीवारे एहसास का मकसद जो है वो ये कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे मुआशरे के ज़रूरतमंद अफराद हैं उनकी बग़ैर किसी तज़यीक़ के हम उनकी मदद करें और मदद का ज़रिया यही है कि दीवार होगी, यहाँ पर काउंटर लगा होगा, वहाँ पर इस्तेमाल की चीज़ें पड़ी होंगी, लोग रख भी जाएंगे, लोग यहाँ से ले भी जाएंगे। यहाँ पर हम जो है एक तासुर क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हम इंसानी हमदर्दी के रवैयों को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। रोही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, शऊर तरक्याती तंजीम है और गवर्नमेंट दौलत गेट बॉयज़ हाई स्कूल और महकमा सोशल वेलफेयर की ज़ेरे निगरानी ये दीवार बनाई जा रही है। मतलब ये है कि जो सर्दियों का जो मौसम है इसके अंदर गर्म मलबूसात यहाँ पर लोगों को मुयस्सर होंगी ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। दीवारें एहसास बनाने की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। यहाँ पर काउंटर भी बनाया जाएगा और मुस्तहिक अफराद जो हैं वो यहाँ पर आकर अपनी ज़रूरत का सामान को फ़ायदा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ सरदार कोड़े खान स्कूल में फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मज़ीद जान लेते हैं आमिर डोगर से। आमिर, बताइएगा कैसे फूड फेस्टिवल से बच्चे महसूस हो रहे हैं? जी बिल्कुल, सरदार कोड़े खां पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरगढ़ में सदा मौजूद हैं। फूड फेस्टिवल का एक इवेंट जो वो सजाया गया और बच्चे जो हैं वो कलरफुल ड्रेसेस में यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फ़न फेयर को जो है इंजॉय कर रहे हैं और मुख्तलिफ खूबसूरत नोयत के ड्रेसेस पहने हुए। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये बच्चे जो इस वक्त तैयार होकर आए हुए हैं। पढ़ाई से हटकर ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। इस वक्त प्रिंसिपल सरदार कोड़े का ताहिर बशीर साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, फूड फेस्टिवल का आइडिया जहन में कैसे आया? देखें जी, इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये स्कूल का कल्चर और ट्रेडिशंस होती हैं। इसके पीछे दो बड़े मकासद जो हैं वो ये हैं कि एक तो जो सारा साल बच्चे अपनी किताबों में मसरूफ़ रहते हैं, ये उस मोनोटनस रूटीन से ब्रेक अवे करने का बेहतरीन तरीका होता है और इससे ये होता है कि बच्चों के असातिज़ा के जहन जो हैं वो रिफ़्रेश हो जाते हैं और उनको एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है। और दूसरा ये होता है कि ये एक तरह से ओपन डे होता है जहाँ पर वालिदैन भी आते हैं और एक इनफॉर्मल माहौल में वालिदैन टीचर्स के साथ अपनी एफिलिएशंस डेवलप करते हैं। एंजॉयमेंट भी है, फ़न भी है, उसके साथ साथ असातिज़ा और वालिदैन अपने बच्चों की प्रोग्रेस के हवाले से भी एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इसके पीछे ये पर्पज़ है। जी बिल्कुल, ये तमाम तर इकदाम इसीलिए किए गए हैं कि इस फन फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। आमिर, आपका शुक्रिया। दुनिया भर में आज स्पेशल अफराद का आलमी दिन सेलिब्रेट हो रहा है। स्पेशल अफराद के आलमी दिन के मौका पर मरूफ सोशल एक्टिविस्ट शाइस्ता बानो की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। इसी पर मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, दुनिया भर में आज स्पेशल अफराद का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है और इस वक्त मैं जिस इदारे में मौजूद हूँ 5 साल से मैडम शाइस्ता बानो जो है वो इस अदारे को चला रही हैं और बच्चों की इस्लाह के लिए जो है वो इन पर काम कर रही हैं।
मैडम क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से और कितने अरसे से काम कर रही हैं? हमारा जो मेन फोकस है वो ऑटिज्म पे है और डाउन सिंड्रोम और सेरिब्रल पॉल्जी पे, और जिस तरह आपने कहा कि 5 साल से हम ये अदारा चला रहे हैं, तो इसमें ये है कि ये इन बच्चों से हमने इसलिए ये काम शुरू किया कि जितनी जल्दी इन बच्चों पे काम किया जाएगा तो बेहतरी आएगी। और आज का जो दिन है आलमी दिन, बड़ी एक अहम इसका एक किरदार है इन माजूर अफराद के लिए, क्योंकि ये यूएन के तहत हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है और इसमें इन अफराद के जो हकूक़ है उनको फ़रोग़ देना होता है और उनको उनके जो जितने भी पहलू हैं उनकी ज़िंदगी के, उनकी आगाही और उनको बेहतर करने में हमने किरदार अदा करना है, उसके लिए आज दिन मनाया जाता है। जो माजूर अफराद है इनका ना कोई सेहत में, ना कोई इनका तालीम में, ना उनके रोज़गार में इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, और उनका सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी में जो इनका एक हिस्सा है जिसे इंक्लूजन कहते हैं, इसमें भी इनके लिए जो मौक़े हैं बहुत कम है, तो सोसाइटी में लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसमें ये इनको हमें ये बेसिक राइट्स हमने देने हैं कि ये लोग कहीं पीछे ना रह जाएं। मैडम शाइस्ता मौजूद थी जिनका इस हवाले से ये कहना था कि आलमी दिन के मौके पर माजूर बच्चों के लिए जो है वो काम कर रही हैं और इन्होंने माजूर बच्चों के लिए काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खानेवाल खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद जाने के लिए नदीम मुगल से। नदीम बताइए। खसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया है कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से। तो मजीद पर हम बात कर लेते हैं, डॉक्टर अब्दुल जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है। डॉक्टर साहब, आज तकरीब का इनेकाद किया खसूसी अफराद में के हवाले से क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही कहती हूँ कि ये खसूसी अफराद के साथ हमें हेल्प करनी चाहिए और इनको ये सबक भी देना चाहिए। आप लोग मेहनत करो, आप लोग अपने नॉर्मल जिस तरह से इंसान होते हैं आप उसी तरह से समझो, अपने आप को किसी से कम ना समझो। ये आपकी सोच की बात है। अगर आप अपनी सोच अच्छी रखोगे, ये सोचोगे कि हम इनकी तरह सारा कुछ कर सकते हैं, तो आप दुनिया में कामयाब हो जाओगे। तो आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। बाकी लोग भी देखें आप कि कोई सिलाई कर रहा है, कोई कढ़ाई कर रहा है, हर किस्म के हैं, और इस गवर्नमेंट ने आपके लिए कोटा भी मखसूस कर दिया है, आप लोगों के लिए सीटें भी निकाली हैं। तो इमरान खान खास तौर पर आप लोगों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए खास तौर पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को इस हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो पहले से ज्यादा बेहतर आप लोगों की तरफ तवज्जो दे रही है। तो हमें भी इन लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन लोगों को देख के हम भी बहुत इंस्पायर होते हैं। इन लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नदीम मुगल, आपका शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।